नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इन फोकस प्रोग्राम में आज हम जानेंगे धर्म गॉर्जियन अभ्यास के बारे में। तो ये धर्म गॉर्जियन अभ्यास चर्चा में क्यों है कि हाल ही में भारत और जापान ने 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास ये शुरू किया है। 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या होता है, धर्म गॉर्जियन। और ये हर साल किया जाता है। ये जो सैन्य अभ्यास है ये हर साल आयोजित किया जाता है। अब इसका 5वां संस्करण शुरू हुआ है कहाँ पर, ये राजस्थान के बीकानेर में। तो ये इस साल कहाँ आयोजित किया जा रहा है, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। और कब से कब तक ये होगा, 25 फरवरी से लेकर के इसको 9 मार्च तक ये किया जाएगा। तो भारत की जो थल सेना है और जापान की थल सेना, ये दोनों यहाँ पर अभ्यास करती हैं। और एक साल ये एक्सरसाइज जापान में की जाती है और एक साल भारत में। तो ये हर वर्ष जो है ये एक्सरसाइज की जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हर साल किए जाने वाला एक अभ्यास है, यानी वार्षिक स्तर पर होता है, हर साल किया जाता है। जहाँ भारतीय सेना और जापान की जो थल सेना है उसको कहते हैं जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं JGSDF। तो ये जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो हैं और भारत की जो सेना है, खासतौर पर थल सेना, इसमें भाग लेती है। तो ये 2018 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। और एक साल, जैसे इस साल भारत में हो रही तो अगले साल जापान में जो है सैनिक जाएंगे और वहां पर अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से ये की जाते हैं। और अब 5वां संस्करण इसका इस साल आयोजित हो रहा है। क्या उद्देश्य है कि जो भारतीय सेना है और जो जापान की सेना है, इनके बीच में अंतर संचलनता को बढ़ाना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। और जो शहरी और अर्ध शहरी वातावरण है, खासतौर पे ग्रामीण इलाके या शहरी इलाके, अर्ध शहरी इलाके, वहां पर जो खतरे हैं उग्रवाद के, आतंकवाद के, उन खतरों का मुकाबला कैसे किया जाए, ये इस चीज का अभ्यास दोनों सेनाएं मिलकर के करती हैं यहाँ पर। और आपस में दोनों सेनाओं की और जो हमारी सैन्य शक्ति है इनकी समझ बढ़े, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छे हो, संबंध बढ़े। तो भारतीय सेना और जापानी सेना के जो सैन्य संबंध हैं वो मजबूत हो, ये भी एक उद्देश्य है। तो क्या इसका वो रहता है, क्या क्या ये प्रैक्टिस करते हैं, तो लगभग 100 से 120 सैनिक जो है वो जापान के और 100 से 120 सैनिक भारत के इसमें भाग लेते हैं। और आपस में जो चर्चाएं करते हैं, साथ ही प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आज की वास्तविक दुनिया में क्या चुनौतियां हैं, कैसे उनसे निपटा जा सके, इसी को लेकर के ये अभ्यास किया जाता है। तो एक खास बात यहाँ पर है कि ये ग्रामीण स्तर पर भी यही अभ्यास करते हैं कि कैसे जो है उन इमारतों को खाली कराना, या कैसे हमें खोज अभियान चलाना है, कैसे छानबीन करनी है, या हेलीकॉप्टर का सहायता से उपयोग करते हुए कैसे जो है एक परिस्थिति का मुकाबला करना है। ये सब चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं। तो वो इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि भारत और जापान के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होती है, जिसमें 100 से 120 सैनिक शामिल होते हैं, हर साल होती है। इस साल राजस्थान बीकानेर में हो रही है। तो इसका जो क्या महत्व है, तो भारत जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, तो एक पहला महत्व तो यह है। और भारत जो प्रशांत क्षेत्र में जो क्षेत्रीय स्थिरता में भारत और जापान मिलकर के जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है वहां पर क्षेत्रीय स्थिरता ला सके, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही जो सैन्य क्षमताएं हैं भारत की और जापान की, उनको बढ़ाने के लिए, सैन्य क्षमताओं में सुधार करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। और एक दूसरे के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, भविष्य के सहयोग को मजबूत करने के लिए भी आधार तैयार करता है। तो ये हो गया इसका महत्व। अब हम कह सकते हैं कि यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, जो रक्षा सहयोग में जो है भारत को और जापान को बहुत एक मजबूत आधार देता है, दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ को बढ़ाता है। तो ये सब इसका निष्कर्ष निकल करके आता है और ये हमें क्लियर हो जाता है। तो अब हम देखेंगे धर्म गॉर्जियन जो एक्सरसाइज है, धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम देखेंगे। तो इसमें जो धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज, यहाँ पे संरक्षक लिखा है तो ये ट्रांसलेशन में गलती हो गई होगी, तो इसको देखिए, ये गार्जियन आएगा, धर्म गार्जियन
एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्या है, भारत जापान के संबंधों में ये कैसे योगदान देता है, तो ये दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करता है और इनके समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो सभी गलत दिए हुए हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो धर्म गॉर्जियन अभ्यास है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो सैन्य की जो भू संचालन गतिविधि है, भूभाग पर जो सेना संचालन है उसमें सामरिक कौशल को सुधार करना, ये इसका एक प्राथमिक उद्देश्य है। तो सेना जो है किस तरह से जो है अपनी गतिविधियों को करे, तो उसके कौशल में सुधार करने के लिए यहाँ पर ये अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस कौशल के दौरान जो है, इस कौशल के अभ्यास के दौरान क्या अभ्यास नहीं किया जाता है। जैसे इसमें गांवों में तलाशी लेने का अभियान चलाया जाता है, युद्ध की स्थिति में चिकित्सा सहायता करना, लड़ाकू विमानों का संचालन, या शहरी परिवेश में इमारतों को खाली कराना। इमारतों को साफ कराना, यहाँ क्या होगा, खाली कराना, इवैक्यूएशन। तो क्या नहीं किया जाता है, लड़ाकू विमानों का संचालन नहीं किया जाता। ये वायुसेना इस अभ्यास में भाग नहीं लेती है, यहाँ पर केवल थल सेनाएं भाग लेती हैं। तो लड़ाकू विमानों का संचालन इस अभ्यास के दौरान नहीं किया जाता है, यही हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो धर्म गॉर्जियन अभ्यास है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये बात सही है। ये भारत और जापान प्रतिवर्ष जो है इसको आयोजित किया जाता है भारत या जापान में, सही बात है। यह नौसैनिक युद्ध के लिए प्रशिक्षण पर केंद्रित है, तो यही चीज जो है ये गलत है, ये नौसेना का नहीं, ये थल सेना का अभ्यास है। और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचलनिता को बढ़ाना है, ये बात भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। और एक अंतिम प्रश्न देखते हैं, पहला जो धर्म गॉर्जियन अभ्यास है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहला धर्म गॉर्जियन अभ्यास किस वर्ष आयोजित किया गया था, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कब हुआ था, 2015, 2017, 2018। जल्दी जल्दी अपने आंसर दे दीजिए। तो ये हुआ था 2018 में, पहला धर्म गॉर्जियन अभ्यास कब हुआ था, 2018 में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।